तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जो कि हमारा चैप्टर 2 है। पॉलिनॉमियल्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, चैप्टर 1 आई नो मैंने अभी नहीं पढ़ा है, तो पहले हम शुरुआत चैप्टर 2 से करने वाले, क्योंकि चैप्टर 1 जो है वो थोड़ा थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी बेस्ड और वो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप अभी 10th क्लास में जस्ट पहुंचे हो और ऐसा चैप्टर पढ़ो कि आपको लगे कि अरे 10th क्लास बहुत टफ है। मैं ऐसा चैप्टर पढ़ाना चाहता हूँ जो कि आपको प्रीवियस क्लास से रिलेट भी हो और आप इसको एकदम इजीली समझो और आपको लगे कि 10th क्लास बहुत ही हमारी स्मूथ चल रही है। तो जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ, वैसे यूजुअली मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन हम लोग अब पॉलिनॉमियल शुरू करेंगे और पॉलिनॉमियल को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीजें एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, फिर बाकी प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट करने की इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, तो सबसे पहले तो एक्स्ट्रा पेज हटाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है बच्चों, हमने 9th क्लास में पढ़ रखा था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है। जितनी जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें एक वेरिएबल है, इसको थोड़ा सही करते हैं। अगर आपको दिख रही हो क्लियर इक्वेशन, तो ये क्या लिखा हुआ है, 4x। कलर कैसा रखते हैं, चलो येलो कलर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन दिख रही होगी, और थोड़ा थिकनेस भी बढ़ा लेता हूँ मैं अपने हिसाब से। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन दिख रही होगी तो लिखिए क्या, 4x+2। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। कोई पावर नहीं होने का मतलब क्या है, 1 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। और इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 डिग्री का होगा। और इसमें 6 है, तो 6 डिग्री का होगा। यूजुअली हम जो 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल होता है उसको बोलते हैं लीनियर, जो 2 डिग्री वाला होता है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और 3 वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये चीजें हमें पढ़नी है। अभी आगे देखिए, यहाँ पर दे रखा है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी हैं कि जिसको हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करते, जैसे कि 1/x। 1/x जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अगर हम x की पावर चेक करें, तो इसको अगर ऐसे करेंगे तो -1 पावर चली जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। इसलिए ये क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल नहीं है। जो डिग्री होनी चाहिए, जो पावर्स होनी चाहिए वेरिएबल की, वो एक रियल नंबर, मतलब 1 2 3 4 समथिंग ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। ये पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अब इसकी पावर की अगर मैं बात करूँ, ये तो पॉलिनोमियल है, x+2 लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, 2x² + 1, अगेन अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल की पावर क्या है, नेगेटिव में है और फ्रैक्शन में है। अच्छा, ये अंडर रूट रहा होगा। अगर ऐसे भी है, मान लो अगर ऐसे दिया √2, सॉरी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्स √x+2, अगर ऐसा समथिंग दे रखा है, तो इसकी x की पावर, मतलब रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2 + 2। अगर ये फ्रैक्शन में पावर है तो भी क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल के लिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। बहुत ही सिंपल सा है, ये चैप्टर ही बहुत आसान है। ये चैप्टर आपको टफ लगना ही नहीं चाहिए। अगर ये चीजें आपको ब्लर दिख रही है, क्योंकि मुझे तो ब्लर दिख रही है, आपको शायद स्क्रीन में ठीक दिख रही है। हाँ, स्क्रीन पे ठीक दिख रही है। तो बाकी अगर नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा कमेंट करके, कुछ हम लोग करेंगे इसका भी इलाज। बाकी यहाँ देखिए, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बताया ना, 1 डिग्री पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री वाले को क्यूबिक। मैंने अभी जस्ट बताया ये चीज, कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं इसमें। तो 1 डिग्री वाले को, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसको लीनियर, जिसकी 2 हो क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 हो क्यूबिक। ठीक है, मेन क्या है हमारा, हमें जो पढ़ना है आगे तक वो क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना है। अभी चैप्टर भी आगे आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब आगे अगली स्लाइड का। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बच्चे क्या करते हैं इसमें, कंफ्यूज हो जाते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, पहले समझाना चाहूंगा आप लोगों को। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक वो पॉलिनोमियल दे रखा है और यहाँ पर ये देखा, px = 2x² + 3x + 4, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है आपका। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए, ये px का क्या मतलब है, ये जो पॉलिनोमियल है वो फंक्शन है x का, इसके अंदर x है, जो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें px का ये मतलब है कि ये जो x है, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आपका यूज हुआ है, वो कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, x यूज हुआ है। p इज द फंक्शन ऑफ x। वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा p1, मतलब अगर x की जगह हम 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। यही चीज होती है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आया आप लोगों को कि वैल्यू फाइंड करने के लिए आपसे कोई बोलेगा कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, तो आप बोलोगे सर
किस चीज पे, x की जगह पे क्या रख के मैं वैल्यू फाइंड करूं, x की किस वैल्यू के लिए मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करूं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं 1 रखता हूं क्या हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 इंटू 1 प्लस 4। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये अभी ये वाले पार्ट को मिटा देते हैं फॉर नाउ, लेट्स इरेज दिस पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा समथिंग हो जाएगा। और इसको जोड़ देंगे तो 3 2 5 5 4 9 9 हो जाएगा, डायरेक्ट 9 लिख देता हूँ, 9 हो जाएगा। क्या बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ रही है, 1 के लिए क्या निकालना है, ये लिखना है, तो आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो और पॉलिनोमियल में कंफ्यूज नहीं होगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, किस पार्ट के लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं, किसी एक फिक्स x की वैल्यू के लिए इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, उसे क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बाकी हाँ, अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि x की ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है उसकी पूरी जो वैल्यू है, नेट वैल्यू, वो जीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल यहां पर एक पॉलिनोमियल है, छोटा सा पॉलिनोमियल मैं लेता हूं 2x नहीं 2 प्लस एक्स, ठीक है। अब x की कोई ऐसी वैल्यू हो जिससे ये पूरा का पूरा जो px हमारा वेरिएबल है, ये जो पूरा हमारा पॉलिनोमियल है, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो मैं अगर x के जगह पे -2 रखता हूँ गलती से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पूरे का पूरा ये जीरो नहीं हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। x की ऐसी वैल्यू जिसपे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ना कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब x की ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, ऐसे क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में, हर एक चीज है। क्यूबिक बाकी अभी आपके सिलेबस से हट चुका है, क्लास 10 के सिलेबस से, तो हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बाकी हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक का कैसे जीरोस फाइंड करते हैं, सब चीजें देखेंगे लाइन से। बस ये समझना है, जीरोस का मतलब समझना है, इफ सब्स्टिट्यूटिंग अ वैल्यू इनटू अ पॉलिनोमियल गिव्स जीरो, ऐसी कोई x की वैल्यू पॉलिनोमियल में जो क्या है, जीरो दे दे, उसी को क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नाम से जाहिर है। थोड़ा आगे बढ़े, अब ग्राफ की मदद से समझते हैं। ग्राफ की मदद से समझते हैं क्या ग्राफ का क्या मतलब होता है। अगर हमें पॉलिनोमियल जीरो को फाइंड आउट करना है, अगर उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ जैसे लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, एक लाइन की इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन का यही मतलब ही यही है कि हम किसी लाइन की इक्वेशन की बात करें। इसलिए ये है मेरा, ये 2x + 3, ये इक्वेशन है मेरे पास, लीनियर इक्वेशन। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा ग्राफ की हेल्प से, x के अलग अलग पॉइंट रख करके ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करूंगा, ऐसे होता है ना, y = 2x + 3। अगर x के अलग अलग वैल्यू के लिए y रखूंगा, तो एक पूरी पूरी इक्वेशन क्या बना के देगी, एक लाइन बना के देगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन अगर दे रखी है, अगर उसका हम जीरो निकाल रहे हैं, तो उसके जीरो का ग्राफ में क्या मतलब है कि वो जो लाइन है x एक्सिस को किस पार्ट पे कट करेगी, जिस पार्ट पे कट करेगी वही क्या होगा, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में कोई दे रखा है, ठीक है, दिया नहीं हुआ है, बाकी हाँ ये देखो, ये इक्वेशन दे रखी है, y = 2x + 3। अब देखो ये x एक्सेस को, इसको मैंने अगर ड्रॉ किया, इस लाइन को, एनसीईआरटी का ही फिगर है, अगर मैं इस लाइन को बच्चों ड्रॉ करता हूं, तो ये क्या होगी, अगर इस लाइन को ड्रॉ करूंगा तो ये x एक्सेस को 3/2 पे काटेगी, तो 3/2 इस इक्वेशन का जीरो होगा। देख लेते हैं अभी, -3/2, ठीक है। अब मैं -3/2 x की जगह रख के देखूं, -3/2 + 3, इसको अगर मैं कट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्या बात ये समझ में आई आपको, क्या होगा, तो ठीक है, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा था। बाकी देखो बच्चों, क्या था यहाँ पर, मैंने बताया ना, जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, जिस एक्सेस पे, जिस जगह पे लाइन एक्स एक्सेस को कट कर रही है, वही क्या है, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल है। अब देखो आगे देखते हैं, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई, और ये पीडीएफ एज इट इज अगर आप चाहते हैं लेना, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में जरूर लिखिए, सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की। बाकी मैं प्रीवियस वीडियोस में डाला था टेलीग्राम की लिंक, तो ज्यादा लोगों ने डिमांड नहीं की। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, और सारे के सारे जो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, सबकी पीडीएफ भी आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन इस चीज के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, देखो बच्चों, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यही मतलब है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप बनाते हो, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। ये अभी है नहीं, आपकी 11th 12th में आएगा, बस ये समझना, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऐसे पैराबोलिक सा शेप बनेगा। और इसमें भी जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगी ये पैराबोला, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो,
यहाँ पर एक्स एक्सेस को ये ग्राफ दो बार कट कर रहा है तो इसमें दो जीरोस होंगे, यहाँ पे भी दो बार कट कर रहा है तो केस वन में क्या होंगे, दो बार काट रहा है तो दो जीरोस होंगे। ठीक है। अच्छा, आपके मन में एक मिसकंसेप्शन होगा कि सर हमारे तो टीचर ने बताया है अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके हमेशा दो जीरो होते हैं। ये चीज बच्चों सही नहीं है। कई बार क्या होता है एक भी जीरोस नहीं होते, कई बार क्या होता है एक ही जीरो, मतलब दो सेम जीरोस हो जाते हैं, तो मतलब उसका मतलब एक ही हुआ, एक ही जीरो हुआ ना। तो यही चीज है, अभी आगे जब सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। बाकी ये समझो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, वो मतलब अगर दो बार एक्स एक्सेस को कट कर रहा है तो दो जीरोस, एक बार एक्स एक्सेस को कट कर रहा है तो एक जीरोस। ठीक है। अब इसमें दो बार एक केस हो गया। दूसरा केस, अगर एक बार ग्राफ को टच कर रहा है तो देखो एक बार टच कर रहा है ए पॉइंट पे तो एक जीरो, इसमें भी सेम एक बार टच कर रहा है तो एक जीरो। जब बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, ग्राफ बना के दे देगा, पूछेगा आपको कितने जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, वो आपको डिस्क्राइब करना होगा। अगला देखो बच्चों, यहाँ पे देखो एक्स एक्सेस को टच ही नहीं कर रहा है, ऊपर से चला जा रहा है, तो मतलब इसके क्या होंगे बेटा, जीरो जीरो होंगे, एक भी जीरो होंगे ही नहीं। क्लियर है? आई होप इतनी चीजें आपके समझ में आई होंगी। तो अगर ये चीजें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया है तो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़े, थोड़ा सा एक्सरसाइज सॉल्व करके ट्राई करते हैं कितनी चीजें आपके समझ में आएंगी। हम पहले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखो 2.1 की तरफ चलना है ना। ये चीज आपको दिख रही है, अगर नहीं भी दिख रही है बच्चों तो मैं इसको आपको लिख दूंगा यहाँ बोर्ड पे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ये चलो देखो देखो देखो, क्या हो गया, जूम नहीं हुआ क्या एनोटेशन? ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे जूम करना था, बाकी इसको अगर मैं फुल, ठीक है चलो दिख रहा होगा आप लोगों को। इरेज करता हूँ, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें पहले से मौजूद हैं। बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, शायद आपको ना सुनाई दे रहा हूँ। अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, अरे मिट जा भाई, पहले एक्सरसाइज है, पहले मैं अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ें, इसलिए यहाँ पर लिखी हुई है पहले से। अरे मिट जा, वहाँ से इरेजर कहाँ है, ये क्या चाहिए, डिलीट डिलीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें बताना है कितने जीरोस होंगे। ये देखो एक्स एक्सेस को कट ही नहीं कर रहा है तो इसमें जीरो जीरोस होंगे, या एक्स एक्सेस को एक बार कट कर रहा है तो एक जीरो, या एक्स एक्सेस को तीन बार कट कर रहा है तो तीन जीरो, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कभी तीन जीरो नहीं आता है, अगर तीन जीरो आ रहा है तो मतलब क्या आपको समझ आ रहा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी दो जीरोस हो सकते हैं, मतलब एक बार दो बार कट कर रहा है, मतलब ये नहीं कि 100% आप श्योर होगी क्वाड्रेटिक ही है। ठीक है, ये देखो दो बार कट कर रहा है, इसके दो जीरोस होंगे, यहाँ देखो पॉइंट है दो बार, यहाँ पर देखो एक दो तीन चार, चार बार कट कर रहा है तो चार जीरो, यहाँ पर दो बार कट कर रहा है, दो नहीं एक, ये बार तीन बार कट कर रहा है तो इसमें तीन जीरोस होंगे। समझ में आया बच्चों ये चीज? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस में चले, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस में चलते हैं। कहाँ चला गया? ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे और अपना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस पे चलते हैं। इसको अभी के लिए मैं कट कर रहा हूँ, नहीं कट नहीं करने लायक है, इसको बस खाली बड़ा करने लायक है। चलो सॉरी, मेन चीज मैंने कट कर दी। चलो हेडिंग डाल लेते हैं। अब हम यहाँ बनाएंगे रिश्ते, रिलेशनशिप। ठीक है, चलो रिश्ते बनाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। सबसे पहले हम किसकी बात करें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें मतलब दो डिग्री पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, उसके जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है, फिर क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल बनाएंगे भी। समझना अभी देखो, मान लो जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है? जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों, देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। ठीक है, जहां ए बी सी क्या है, वेयर ए बी एंड सी आर एनी
कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, ए बी सी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं बच्चों। ये जनरल फॉर्म है, मान लो फॉर्मूला है, ये क्या हो सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। अगर हम लेट करें, लेट अल्फा एंड बीटा zeros of above quadratic equation। मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा और बीटा उसके जीरोस है। अल्फा बीटा बच्चों देख के घबराना नहीं है, अल्फा बीटा कोई नई चीज नहीं है। अल्फा बीटा क्या है, जैसे ए बी सी डी कांस्टेंट होते हैं ना, वेरिएबल्स होते हैं, वैसे हम यहाँ पे वेरिएबल यूज करें अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसको देख करके डरना नहीं है कि सर ये अल्फा बीटा क्या आ गया नई चीज, ये तो हमने देखी ही नहीं है आज तक। नहीं देखा है बेटा, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। अल्फा बीटा भी एक जैसे ए बी सी डी वेरिएबल्स होते हैं, अल्फा बीटा भी क्या है, एक वेरिएबल है। अब इन सबको आपको देखते रहोगे, ऐसे नए नए अतरंगी वेरिएबल्स आपको मिलते रहेंगे। अब आप 10th क्लास में आ गए हो, 11th में और अजीब अजीब वेरिएबल्स मिलेंगे, 12th में कुछ वेरिएबल्स मिलेंगे। तो वेरिएबल्स को देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर इसके अल्फा बीटा वेरिएबल है, तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस लिखूं, सम ऑफ जीरोस अगर मैं लिखूं तो क्या होता है, सम ऑफ जीरो मतलब दोनों को जोड़ना, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एक्स के जो बगल में है वो, और अपॉन में जो एक्स स्क्वायर के बगल में है वो क्या होता है, ये सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला। इसको हम कर लेंगे डब्बे में कैद। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको डब्बे में रख लेते हैं। मैं सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना इसलिए डब्बे में आ रहा है, लेकिन मैं इसको सही करके रहूंगा, ये मेरी जिद है। अच्छे से लिख के रहूंगा बच्चों। सब डिलीट हो जा भाई, सब डिलीट हो जा, इतना पूरा सेलेक्ट करके, ना 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 ना, इतना 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 पार्ट डिलीट करूंगा। तो मैं ये लिखूंगा, थोड़ा सा पतला करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी zeros of above quadratic इक्वेशन। ठीक है, मान लेते हैं अल्फा बीटा क्या है, जीरो से इस एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर हम सम ऑफ जीरो वाला फॉर्मूला लगाना चाहें, इसको लिखते हैं येलो कलर से, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके बराबर होता है, माइनस, अच्छा लिख देता हूँ पहले, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, माइनस ऑफ बी अपॉन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए। ये होता है बच्चों सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला। अब हम इसको लगाएंगे, डब्बे में बंद करेंगे, अच्छा सा बन गया ये यार, इसको डब्बे में पैक करेंगे। ये हमारा पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर का हमारा ये पहला फॉर्मूला है, इसको अच्छे से लिख लेना। क्या बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई? अगर सम ऑफ जीरोस की बात की जाए, दो जीरो दिए हुए हैं, दो जीरो निकालना कैसे जीरो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, तो उनका सम किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ये चीज याद रखना। जीरोस कैसे निकालते हैं, कैसे इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, अभी इस रिलेशन को बस याद रखो। अभी मैं आने वाली क्लासेस में इसका वेरिफिकेशन भी दिखाऊंगा, इसको करके भी दिखाऊंगा सॉल्व कैसा होता है रियल में। ठीक है, बस अभी ये याद रखना, एज इट इज जो मैं आपके दिमाग में घुसा रहा हूँ उसको याद रखो। धीरे धीरे सीखने की कोशिश करना। एक ही बार में अगर आपको सारी चीजें आपके दिमाग में भर दूंगा तो आप एक तो कंफ्यूज जाओगे और आप डर जाओगे, इसलिए एक ही साथ सारी चीजें नहीं समझिए। अभी बस खाली ये समझो कि ये होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे होता है। अब इसको वेरीफाई करूंगा क्यों होता है, क्या होता है, सब हम देखेंगे। बाकी बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, अगला फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, जो कि बराबर किसके होता है, सी बाई ए के। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, यहां लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। सी बाई ए मतलब क्या है, जैसे जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला। तो इसको हम कर देते हैं डब्बे में पैक, इसका पैकअप कर दिया जाए। ठीक है, इस डब्बे को भी सुंदर बना देते हैं, डॉटेड लाइन लगा देते हैं इसमें, फ्रेम डॉटेड लाइन से मोटा। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों को क्या करनी है, नोट कर लेनी है। मैं हट जा रहा हूँ बोर्ड छोड़ करके, अगर आप कॉपी में नोट्स बना रहे हो नोट कर लो, और जो लेजी बच्चे हैं वो जाके टेलीग्राम से डायरेक्ट डाउनलोड कर लें, फिर आराम से नोट करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करना है बच्चों, एक कॉपी बनाओ आराम से, हर एक चैप्टर में लाइन से इसमें खत्म कराऊंगा। डेली एक क्लास चलेगी 40 से 45 मिनट की, तो डेली आपका स्मूथली चीजें धीरे धीरे कवर होती चली जाएंगी। अभी मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ, फिर आगे आर.एस. अग्रवाल कराऊंगा सॉल्व इसी चीज की। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी तो पूरा खत्म होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल से लेकर के पूरा का पूरा चैप्टर, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो और आर.एस. अग्रवाल कर लो, बोर्ड में आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब एक्सरसाइज दी हुई है इसकी, इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज। अच्छा, पॉलिनोमियल अगर बनाना हो, बस खाली जीरोस दिए हो और आपको पॉलिनोमियल बनाना हो। ठीक है, अगर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय जीरोस। ठीक है, मान लो अल्फा एंड बीटा जीरोस दिए हुए हैं और आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बेटा फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल बनाने का। ठीक है, पॉलिनोमियल इस तरह बनता है। अगर आपको कोफिशिएंट दो दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ इसको। पहले इसको डब्बे में रखो, प्यारे से डब्बे में, नोट्स को सुंदर बनाओ ताकि आपको पढ़ने का मन करे। मैं भी इसीलिए नोट्स को थोड़ा सा टाइम देता हूँ, नोट्स बनाते टाइम, ताकि आप लोग देखो तो आपको थोड़ा रिफ्रेशिंग फील हो। ऐसा ना हो कि सब बोरिंग सा बना दिया इन चीज़ें, तो थोड़ा सा मैं इसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करूँगा जितना मैं बना सकता हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों का नया नया है, सुंदर सी कॉपी आप लोगों ने बनाई होगी एक प्यारी सी, उस पर नाम लिखा होगा। फिर अब आज से पढ़ाई शुरू करेंगे, आज से हमारा कमबैक हो गया है। ठीक है, 9th में तो सब कुछ छूट गया, अब 10th से अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपका ये भी माइंड सेट है तो बेकार नहीं है, लेकिन ये माइंड सेट इसमें ना बदले कि अब 11th से शुरू करेंगे, तो माइंड सेट 10th तक ही रह जाए और 10th में अच्छे से आप लोग ग्रो कर लिए। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कितने लोग 10th में वो कम बैक करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कितनों का कम बैक होता है। हाँ बाकी, अरे यार क्या ही है, हाँ मैं क्या करने वाला था, इसका एक एग्जाम्पल कराने वाला था। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, अच्छा एग्जाम्पल को दूसरे कलर से कराइए सर, थोड़ा सब कुछ येलो येलो अच्छा नहीं लग रहा है। देखो जीरोस दे रखे हैं, इफ क्या मैं स्पेलिंग लिखा हुआ है, इफ जीरोस ऑफ quadratic equation are 4 and 3, 4 और 3 दो क्या है, जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फाइंड दैट क्वाड्रेटिक, पूरा मिटा देते हैं, 4 बहुत गंदा लग रहा है। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस 3, तो 4 3, जो दोनों जीरोस हैं उन दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब 4 इंटू 3, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 7 एक्स प्लस 12। ये हो गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चे, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है ये चीज। अब थोड़ा इक्वेशन हम चलें अपनी एनसीईआरटी की तरफ, एक बार और एनसीईआरटी की बुक खोल लेते हैं स्प्लिट स्क्रीन में। चलो आ जाओ भाई, एनसीईआरटी तुम्हारा ही इंतजार है इन बच्चों को। ठीक है, देखते हैं अब क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द स्टेटस। अच्छा, रिलेशन भी वेरीफाई करना है और जीरोस फाइंड भी करना है। तो जीरोस फाइंड करने का पहले मैं आपको तरीका बता दूं कि जीरोस फाइंड कैसे किया जाता है। माय मिस्टेक कि मैंने आपको जीरोस फाइंड करना नहीं बताया। अब जीरोस फाइंड कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको जीरोस फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन आना चाहिए बच्चों। ठीक है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। बस फैक्टराइजेशन में एक स्टेप और ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वही जीरोस हो जाएगा।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ले लूँ इक्वेशन अपने मन से बनाऊंगा तो क्या पता गंदी सी बन जाए। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो क्या करेंगे, 8 के ऐसे फैक्टर बनाना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर 2 आ जाए। तो 8 के ऐसे कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं, 4 टू सा 8, 4 में से 2 जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे फैक्टराइजेशन कर, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 है तो मतलब 1 ही रहेगा। फिर आप 8 के ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए बच्चों, 2 आ जाए। तो 4 टू सा 8 होता है, तो 4 माइनस टू लाना है तो माइनस 4x प्लस 2x। ये चीजें आपको आती होंगी। अगर नहीं आती है बच्चों कमेंट में बताइएगा, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास एक संडे को रख दूंगा, आप लोग सीख जाएंगे उसमें। अगर ये चीजें नहीं आती हैं तो जरूर बताइएगा, 10th में स्किप करके चीजें नहीं चल सकते हो। तो यहाँ पे x कॉमन ले लो। अच्छा, जीरो फाइंड करना है तो इसको जीरो के बराबर, हमें पॉलिनॉमियल को जीरो के बराबर बनाना ही है, तो हम इसको इक्वल टू जीरो लिख करके चलते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या कॉमन आएगा, x माइनस फोर हो जाएगा, और यहाँ से प्लस टू कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस फोर। ठीक है बच्चों, अब दोनों के पास x माइनस फोर है तो x माइनस फोर मैंने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा, x प्लस टू बचा। अच्छा, अब देखो आगे क्या है, इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कहीं दे रखा है a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या केस होगा, या तो a जीरो होगा या फिर b जीरो होगा, दोनों में से कोई एक चीज जीरो होंगी, तभी तो प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। और कोई कंडीशन बन सकता है क्या प्रोडक्ट जीरो करने का, दो नंबर का कोई एक चीज जीरो होनी चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक चीज जीरो है, तो हम मान लेते हैं इफ x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, फोर आएगा। और फिर इधर इफ x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, या तो ये a पूरा जीरो होगा या फिर ये पूरा जीरो होगा। अगर ये जीरो हुआ तो x की वैल्यू चार आएगी, अगर ये जीरो हुआ तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू आएगी। ठीक है बच्चों, अगर फोर जीरो हुआ, अगर ये जीरो हुआ तो x की वैल्यू फोर आएगी, अगर ये जीरो हुआ तो x की वैल्यू। यहाँ तक का मामला तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था। इसके आगे बस यही करना है, या तो इसको एक बार इस वाले पार्ट को जीरो के बराबर करना है, एक बार इस वाले पार्ट को जीरो के बराबर करना है, जिससे हमें x की दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। तो दो जीरोस क्या है, फोर और माइनस टू, इसको हम बोल सकते हैं किसी भी एक जीरो को अल्फा बोल दो, किसी भी एक जीरो को बीटा बोल लो। अब रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, इन लोगों के संबंध को भी वेरीफाई करना है कि जो अभी तक हम लोग रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, क्या सर आपने सही पढ़ाई थी, वो रियल में ऐसा होता है या नहीं होता है, तो करके देखते हैं। ठीक है, ये चीज मिटा देता हूँ, काम की चीज नहीं है, जो वेरीफाई ऐसे ही कर लेते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग बोर्ड में भी लिख के आ जाओ। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा, हमने क्या पढ़ रखा है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी, मतलब माइनस, और ये पहले से माइनस टू है बाई ए के बराबर, ए मतलब कुछ नहीं है तो मतलब वन है, इसके पास कोफिशिएंट तो वन, तो इसको लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, प्लस टू, टू के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ रियल में भी करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम अल्फा और बीटा को जोड़ें, दोनों को अल्फा प्लस बीटा करें बच्चों, तो अल्फा की जगह पर क्या फोर रखते हैं और बीटा की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस टू रखेंगे। तो फोर माइनस टू किसके बराबर आ रहा है, टू के बराबर आ रहा है। एक रिलेशनशिप वेरीफाई हुई। दूसरी देखो अल्फा इंटू बीटा, आपने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सी बाई ए, तो सी क्या है, माइनस एट है, ए क्या है, वन है, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ रहा है, माइनस एट के। और करके भी देखें, अल्फा इंटू बीटा का करके देखें, अल्फा की जगह पे क्या है, फोर है, और बीटा की जगह क्या है, माइनस टू, तो ये एट के बराबर आ रहा है। तो रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गए, जीरोज भी फाइंड आउट हो गए। यही आपको करना था एक्सरसाइज में। ठीक है, देखते हैं बच्चों आप कर पाएंगे कि नहीं। एनसीईआरटी खोला जाए, क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई। जीरो सबसे पहले कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके दो चीजों के प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा। फिर एक को जीरो के बराबर रख के देखते हैं तो एक जीरो आता है, दूसरे को जीरो के बराबर रख के देखते हैं दूसरा जीरो आता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो ऐसे अब वेरीफाई करना, तो अल्फा प्लस बीटा हमने क्या पढ़ रखा है, ए प्लस बी, वो माइनस ए माइनस बी बाई ए के बराबर, तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या थी, माइनस टू थी, पूरा साइन के साथ वैल्यू लेते, तो माइनस टू थी, और ए की वैल्यू इसके बगल में कुछ नहीं था, वन थी। ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप और प्रोडक्ट भी हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया है। इसको आप चाहे तो एक क्वेश्चन अपना नोट कर सकते हैं, और ट्राई करिएगा जितनी भी चीजें यहाँ हो रही है उन सबका आप नोट्स बनाते हुए चले साथ में, ताकि आपको हेल्प हो जाए अच्छी खासी। अभी से अगर आप 10th का पढ़ना शुरू कर दिया, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 10th के लिए सीरियस है, और अगर आप ही से आपने 10th के लिए पढ़ना शुरू कर दिया तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, आप अच्छा खासा टाइम से सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और टाइम से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए अगर आपने ये वीडियो ऑन की हुई है।
अब देखो ये वाला पहला, दूसरा और तीसरा, ये तो सिंपल है, पहला दूसरा तो एकदम सिंपल है, तीसरे वाले में थोड़ा सा बस खाली क्या है अंतर, यहाँ पे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ बच्चों, इसको मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्या दिया हुआ, अरे क्या दिया हुआ है, 6x² माइनस 3x 3 माइनस 7x, ठीक है। तो कायदे से लिख लो, पहले x² के बगल में क्या होना चाहिए बच्चों, x वाला पार्ट होना चाहिए, और फिर इसके बगल में क्या होना चाहिए, -3। अब इसको सॉल्व करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा। बस ये वाला थोड़ा अतरंगी है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और ये भी अलग है थोड़ा सा, और सबके सब क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। बस ये दोनों में सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, और बाकी आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क कहाँ कैसे करना है, होमवर्क चेक में कैसे करूंगा, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हम तो कह देंगे होमवर्क कर रखा है हमने, तो होमवर्क चेक किस तरह होगा, आपको कमेंट में सारे के सारे आंसर्स लिख देने, जिससे आपको भी मजा आएगा कि सर हाँ मैंने होमवर्क किया है, या एक आपके अंदर डिसिप्लिन बनता रहेगा, ठीक है। तो कमेंट में आंसर लिखिएगा। तो चलिए, जिससे मुझे आपके नाम भी याद हो जाए, मैं किन लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन में तो लोगों के नाम पता है मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में मुझे पता होना चाहिए मैं किस किस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला दूसरा तीसरा तो मैंने आपको बता दिया, चौथी की तरफ चलते हैं। और नहीं आएगा इसमें, अगर एक भी क्वेश्चन डाउट रहेगा बच्चों, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके पूछेगा। अगले वीडियो में पहले मैं आपके कमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो इसके लिए बेफिक्र हो जाए, 4u² प्लस 8u, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको जीरो इसके फाइंड करना है, मतलब जीरो के बराबर कर दो। और सबसे आसान क्या तरीका है, इसको कर दो 4u² इज इक्वल टू -8u। फैक्टराइज करने की भी जरूरत नहीं है, या अगर फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है तो भी कर सकते हो लोग, करो मजदूरी करनी है तो, ठीक है। मैं बताता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे कर सकते हो। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0 किया। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है इसमें u, तो क्या हो जाएगा 4u प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये वाला चीज 0 होगा या फिर ये वाली चीज 0 होगी। तो हम पहले इसको लिखेंगे इफ u इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू 0, और फिर लिखेंगे इफ 4u प्लस 8 इज इक्वल टू 0 देन 4u इज इक्वल टू -8 एंड u इज इक्वल टू -8 अपॉन 4। तो 4 2 8 तो -2। तो u की दो वैल्यूज आ रही है, एक 0 आ रही है और एक -2 आ रही है। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब इसको करके देखते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं, रिलेशन को वेरीफाई करके देखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक। अब रिलेशनशिप को हम वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। चलो देखो, माइक ऑन है, सब कुछ चेक है, रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। आप लोग भी सब अपनी अपनी रिलेशनशिप जाके वेरीफाई करना कि रिलेशनशिप सही चल रही है या फिर नहीं, ठीक है। देखो अब यहाँ हाँ, रिलेशन वेरीफाई मतलब अल्फा प्लस बीटा पहले देखेंगे क्या होता है, -b/a, -b मतलब -8 बाई a मतलब कि 4, करो -2 आ रहा है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा रियल में जोड़ के देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, 0 प्लस -2 कितना आएगा -2। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखते हैं क्या होते हैं, c/a, c है ही नहीं, c नहीं है तो मतलब कि 0 होगा, c जो टर्म नहीं है वो क्या होगा, 0 होगा, और a क्या है 4 है। किसी के भी नीचे 0 लिखते हैं तो क्या आता है, मतलब ऊपर अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो पूरी वैल्यू क्या होती है, नेट वैल्यू 0 होती है। अब रियल में भी करके देख लो, अल्फा 0 है, बीटा -2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या ये चीज आपकी समझ में आ रही है, आई होप आ रही होगी समझ में। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं दोनों तरीके नहीं बताने वाला, आपको क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो तो फैक्टराइजेशन वाला तरीका ही बताऊंगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, पांचवा तरीका, पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है सर, इसमें तो बस 2 ही टर्म्स है, इसमें भी तो 2 ही टर्म्स थे बच्चों, तब तो आपने नहीं पूछा मुझसे। चलो येलो कलर लेते हैं, नहीं व्हाइट ही ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। क्या है, t² - 15। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, t² - √15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों। सर ऐसा क्यों किया, तो चीटिंग हो गई। चीटिंग नहीं हुई है बच्चों, मैंने क्यों किया इसको, ताकि ये फैक्टराइज हो पाए, समझो चीजों को, ताकि ये फैक्टराइज हो पाए। कैसे फैक्टराइज होगा, a² - b² जैसा आपको दिख रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं और एक बार दोनों को, अच्छा मैं शॉर्टकट भी तरीका बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में पूरा नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा तरीका लिखना पड़ेगा। एक बार दोनों को ऐड और एक बार दोनों को √ में ही रहेगा, और एक बार दोनों को सेपरेट इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे, इफ
t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू माइनस रूट 15, और फिर लिखोगे इफ t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू प्लस में अंडर रूट 15 अंडर रूट में, ठीक है। दो जीरो इसके आगे, एक जीरो क्या आया माइनस में अंडर रूट 15, एक जीरो क्या आया प्लस में अंडर रूट 15, ठीक है। ये समझ में आया। तो एक को अल्फा मान लो, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 15, और एक को बीटा मान लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 15 है, ठीक है। आप रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है तो कैसे करोगे, इसको पहले छोटा कर देते हैं। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा, छोटू छोटू छोटू, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ठीक है। मैंने जब इसको छोटा किया, अब फिर अल्फा प्लस बीटा, पहले रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है माइनस अंडर रूट 15 है, और बीटा क्या है प्लस अंडर रूट 15, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा रियल में क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अच्छा, यहाँ पे कहीं आपको बी टर्म दिख रहा है, टी का कोफिशिएंट जो होगा वही बी होगा, तो टी टर्म है नहीं, तो मतलब बी 0 है, 0 बाई ए, मतलब 0 होना ही चाहिए, तो 0 हो भी गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, बी इंटू अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है माइनस सी, वो सी बाई ए, अगर इसको मल्टीप्लाई, सी क्या दिया हुआ है माइनस 15 है, ए कुछ नहीं दिया है 1 दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आया माइनस 15 के, और रियल में अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, क्या हो जाएगा माइनस 15। क्या चीज़ समझ में आई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 15, ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ वो दे रखे हैं, प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं, इससे आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो ये वाला तो मैं नहीं कराऊंगा, ये और ये मैं नहीं कराऊंगा, ये सिंपल है, एक अल्फा एक बीटा है, आपको दोनों नहीं, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा एक दे रखा है और एक अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने हैं। फाइंड क्वाड्रेटिक इज गिवन सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इज जीरो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पहले सम दे रखा है, फिर प्रोडक्ट दे रखा है। पहले हम बनाएंगे ये वाले का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या दे रखा है बच्चों, पहला वाला सम दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 1/4 के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है बच्चों -1 के बराबर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का मैंने तरीका आप लोगों को बताया था, अगर याद हो तो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का क्या तरीका था बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तरीका बताया था ना। तो यहाँ पे रखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है 1/4x, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है -1 दे रखी है, तो डायरेक्ट क्या रखोगे -1 रख दोगे, ठीक है। ये बन गया क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस ऐसे ही आपको वैल्यूज रखनी, इतना सिंपल है। और बाकी इसको अगर और मॉडिफाई करना चाहते हो, इसके जीरोस फाइंड करना चाहते हो, फाइंड द जीरो भी है क्या, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ ईच ऑफ, नहीं जीरो नहीं फाइंड करना है, ठीक है, बस खाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। जीरोस अभी आएंगे इसके, तो भी हम सीखेंगे। आगे अगला कौन सा है, सबका सब बच्चों ऐसे ही है, दूसरा वाले में करके दिखा देता हूँ। सेकंड क्या है, अंडर रूट में 2 1/3, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है अंडर रूट 2 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। अगर आप रखो तो वैल्यूज क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब रखो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है अंडर रूट 2x, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 3, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब और देख लो, नहीं करा दे रहा हूँ ना, तीसरा वाला देखो, तीसरा देखो, तीसरा क्या दे रखा है 0 और अंडर रूट 5, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है अंडर रूट 5 है। अब रखो वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये 0 है, 0x फिर प्लस अंडर रूट 5, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये दूसरा भी हो गया। अब बाकी तो आप कर लोगे बच्चों, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सारी चीज़ें एकदम सिमिलर दे रखी हैं, तो इसके लिए ज़्यादा मुझे तकलीफ मत दो। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर ख़त्म, वेट वेट वेट, यहाँ पे चैप्टर खत्म, बस इतना सा है चैप्टर। अच्छा, आधे पार्ट तो हट ही चुके हैं चैप्टर के, ठीक है। तो आपका यहाँ पे चैप्टर हो गया है पूरा का पूरा खत्म एक ही बार में। लेकिन अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें क्या करना है बच्चों, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना और आर एस अग्रवाल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगले वीडियो में मैं लेकर के आने वाला हूँ आर एस अग्रवाल के प्यारे प्यारे क्वेश्चन, और खूब ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से आ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।